देखो क्या आपको पढ़ा रहे वो कल आपको समझाए थे ना जी। ठीक है ना कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बाबू, फोकल लेंथ क्या होता है, वही सब है। और ज्यादा कुछ नहीं था, कल आपको हमने समझा दिया था सारा का सारा पॉइंट बाबू, आपको कल हमने समझा दिया था, है ना। आप बोले थे बाबू, है ना, कि लिखाएंगे। तो प्रिंसिपल फोकस होता क्या चीज है सर? तो कुछ नहीं होता बाबू। कॉनकेव मिरर रहे चाहे कॉन्वेक्स मिरर रहे, कोई भी लेंस रहे, सॉरी लेंस, कॉन्वे कॉन्वे कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉनकेव लेंस है। तो जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा बाबू, तो सारे का सारे रे ऑफ लाइट कहाँ, एगो पॉइंट पे जाके मिलेगा। तो जिस पॉइंट पे जाके मिलेगा उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। ठीक। तो वही है, तो इस पॉइंट पे रियल में मिल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल में मिल रहा है। ठीक। यहाँ पे देखो पैरेलल रे ऑफ लाइट है बाबू, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, कल आपको बताया था, सारा कारण बता चुके हैं। रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो आगे कहीं नहीं ना कट करेगा जी, आगे तो कट कर नहीं करेगा। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है, कौन सा, जो रिफ्रैक्टेड रे उसको पीछे बढ़ाओ, ये रिफ्रैक्टेड रे उसको वर्चुअली पीछे बढ़ाओ, है सर। तो रिफ्रैक्टेड वर्चुअली पीछे बढ़ाओगे, रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाना है शांत, पीछे बढ़ाया तो आपको क्या होगा, सारे का सारा वो महसूस होगा, अपियर होगा कि इस पॉइंट से क्या हो रहा है, निकल रहा है। इधर कहीं आंख लगाओ ना तो आपको रहेगा सारा का सारा रे ऑफ लाइट इसी पॉइंट से निकल रहा है। तो ये कैसा है सर, वर्चुअल है, क्या वर्चुअल है ना बाबू, तो वही सब लिखा हुआ है। द प्रिंसिपल फोकस इज डिफाइंड एट द पॉइंट वो वेयर बीम ऑफ पैरेलल लाइट, ये क्या सर, बीम ऑफ पैरेलल लाइट है, बताया था ना वो पैरेलल लाइट क्या होता है ना वो, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज या कन्वर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है ना। हाँ सर। तो कितना फोकस होगा, हमारा मन कर रहा है इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाए, तो इधर हो गया, है ना। इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाओगे कॉनकेव में, तो इधर फोकस मिलेगा, है ना। हाँ सर। किसी को मन कर इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा तो फोकस इधर कन्वर्ज होगा, और इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराओगे तो फोकस क्या मिलेगा, इधर बनेगा, है ना, इधर बनेगा, है ना। ठीक। तो कितने फोकस होंगे, दो फोकस होंगे। कितने होंगे बोला, दो फोकस होगा, एगो नहीं, कितना फोकस होगा, दो होगा। ठीक। हाँ सर। दो गो रेडियस, दो गो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है ना, बहुत दो गो क्या होगा, फोकस होगा। ठीक। अगला क्या, फोकल लेंथ है। फोकस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एफ से, कैसे लिखेंगे, कैपिटल एफ से, है ना। ठीक सर। फोकल लेंथ क्या होता है बाबू, ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस है, यही क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर बाबू ऑफ फोकस इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड वो क्या, फोकल लेंथ, इज कॉल्ड क्या बाबू, फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ। ठीक है ना बाबू। लिख लिया सारा बच्चा, ये ज्योति लेट से क्या आती हो जी, आत्मा दुखी करके रख दिए ज्योति, सर फोन ये देगा जो तब ना जाएंगे। कौन रख ले हुआ था जी। सर रौनक का फोन किया तब दिया। अच्छा, अभी ये इसी उम्र में इतना शैतानी जी। यस सर नेक्स्ट बहुत बाबू जो, ज्यादा। अच्छा आके उसको बुलाते हैं, उसका हिम्मत हो गया बाबू, आपका फोन ले लिया, फॉर बैच ए स्टूडेंट, जो नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप से लिखिएगा, है ना। ठीक बोला। आगे क्या होता है बाबू, एपर्चर, आगे क्या होता है, एपर्चर। तो एपर्चर क्या होता है बाबू, तो जितना आप बाबू कन्वेक्स लेंस का यूज कर रहे हो, वही उसका क्या कहलाएगा, एपर्चर कहलाएगा। क्या होता है, एपर्चर कहलाएगा, है ना। मतलब क्या सर, कन्वेक्स लेंस में भोला, स्फेयर का भोला, कितना पार्ट यूज कर रहे हो, वही उसका क्या कहलाएगा, एपर्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपर्चर कहलाएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, जैसे भोला मेरा, है ना। हाँ सर। जैसे बाबू, क्या बाबू, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो इसका एपर्चर कितना होगा, यहाँ ऊपर से, टॉप पर से नीचे पर की जो ये लेंथ होगा, अरे यहाँ टॉप होगा ना जी, हाँ सर, और यहाँ नीचे ये होगा, तो टॉप से भोला नीचे का जो लेंथ होगा, इसी को क्या कहोगे, एपर्चर कहोगे। किसको कहोगे, इसको कहोगे, है ना सर, है ना भोला, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक के, है ना, ये जो लेंथ होगा इसी को लेंस का क्या कहोगे, एपर्चर कहोगे। दिखता है, इसी को लेंस का क्या कहोगे, एपर्चर कहोगे। क्या कहोगे, एपर्चर कहोगे, है ना। ठीक बोला। तो यही आपको एपर्चर होता है। ठीक। तो आगे बाबू आपको हेडिंग दिए थे बाबू कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं थीन लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, थीन लेंस के बारे में, है ना। हाँ सर। तो थोड़ा सा एपर्चर का डायग्राम सुंदर सा बनाते हैं। बाबू थीन लेंस के बारे में इसी में लिखा देते हैं, कल आपको बताया था किसको थीन लेंस कहोगे, किसको थिक लेंस कहोगे, है ना भोला, सारा कल लिखा दिया, समझा दिए थे, आज लिख लो, है ना। ठीक हो। तो एपर्चर कैसे बनाएगा, एक गोला बनाओ, कि नहीं भोला,
एक गोला बनाएंगे भोला, इस तरह से। हो गया सर। तो इसका बाबू हम कितना, मान लो बाबू इस गोला का इतना पार्ट ही यूज कर रहे हैं, ठीक। इस गोले का भोला हम कितना पार्ट यूज कर रहे हैं बाबू, इतना पार्ट ही यूज कर रहे हैं, है ना। तिरछा कैसे भाग रहा है जी, थोड़ा इसको मोटा बनाना। हाँ, ठीक। हाँ सर। तो यही जो लेंथ है भोला, इसी को क्या कहा जाता है, लेंस का क्या कहोगे, एपर्चर कहोगे। क्या कहोगे बाबू, एपर्चर कहोगे, है ना। हाँ सर, ठीक। ये सब क्या होगा, डाउटेड हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा भोला मेरा, डाउटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउटेड हो जाएगा, है ना। तो आगे होता बाबू थीन लेंस होता है ना। ठीक सर। तो थीन लेंस किसको कहोगे, अगर एपर्चर बाबू रेडियस से क्या बहुत छोटा है, तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, थीन लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, थीन लेंस कहेंगे। मतलब क्या सर, मान लो भोला मेरा, जैसे बाबू, है ना, मान लो ये एक गोला है भोला, है ना। ठीक सर। नहीं हो सकता, कहा नहीं हो सकता। अब इस गोले का भोला, मान लो इतना पार्ट हमने लेंस में यूज किया, और इस गोला का सेंटर होगा और ये क्या होगा, रेडियस होगा, है ना। सर। तो ये जो एपर्चर है ना। हाँ, ये जो एपर्चर हुआ, ठीक, ये क्या होना चाहिए भोला, है ना। एपर्चर जो है बाबू रेडियस से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो वैसे लेंस को क्या कहोगे, थीन लेंस कहोगे। क्या कहोगे, थीन लेंस कहोगे। मतलब एक लाइन लिखेंगे, ड्रा करो बाबू, है ना बाबू। द लेंस, ड्रा करो, द लेंस हुज हुज एपर्चर इज, एपर्चर इज बाबू मच लेस देन, बढ़िया से आप लोग बनाइएगा, मच लेस देन बाबू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज नोन एज, थिन लेंस, इज नोन एज थिन लेंस। उसको क्या कहोगे, थिन लेंस कहोगे। कैसा अपर्चर, विथ स्मॉल अपर्चर, है ना। तो जो भी हम लोग का आगे लेंस फार्मूला वगैरह आएगा, सारा का सारा किसके लिए वैलिड है ना भोला, स्मॉल अपर्चर थिन लेंस के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, थिन लेंस के लिए वैलिड है ना। थिन लेंस क्या होता है बता दिए। नेक्स्ट भोला रूल्स बाबू, जैसे मिरर में हम लोग रूल पढ़े उसी तरह यहाँ भी रूल्स है। तो इमेज में भी बाबू रूल्स है, मिरर में पढ़े थे ना जी, कैसे रे डायग्राम बनाओगे, उसी तरह यहाँ भी है। तो नेक्स्ट भोला, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ए बाबू कौन बोलता, आशुतोष, आशुतोष कल आया था जी। यस सर। तो कल का वीडियो देखा था। यस सर, कल आए थे। अच्छी होता है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाबू। जो कल नहीं आए हो बाबू, कृपया कर वीडियो देख लें, कल वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोला, क्योंकि बाबू सारा टर्मिनोलॉजी लेंस का वहीं से यूज करेंगे, तभी आपका लेंस फार्मूला वगैरह आएगा, है ना, है ना। हाँ सर। तो 4 गो रूल इसमें भी बोला। पहला रूल बाबू, लिखो समझाते हैं। एगो लिखो फिर सब समझा देंगे। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द, जल्दी जल्दी लिखे थे, चलो जी आशुतोष।
from the object parallel to principal axis after refraction from convex lens passes through the principal axis in case of जल्दी लिखो बाबू लिखिए समझाते हैं सर हाँ बोलिए आप बोल रहे थे कि भेज देंगे कल जो वीडियो टीवी में दिखा रहे थे वो वाला। तो नहीं भेजे हैं जी हद करती हो जी सर कौन सा भेजे हैं। कल का लेक्चर रिकॉर्डेड भेजे ना बोले लेक्चर का बात नहीं कर रहे सर। अच्छा जो वीडियो दिखाता है यूट्यूब पे खोजिएगा बोली मिलेगा बाबू हम भी एक साल पहले खोजे थे बोली सर कितना ढूंढना पड़ेगा। हाँ बहुत ढूंढना पड़ता है काबर थकिए बोला देखो वीडियो ढूंढने के लिए बाबू बहुत सारा वीडियो देखना पड़ता है कि इसमें आपको कैसे समझाया जाए जल्दी लिखिए सर अपेयर टू के बाद क्या है। अपेयर टू डाइवर्ज अब बाकी सब जिंदगी जीने में लगा हुआ है यार सौम्या वीडियो ऑन करो जी सौम्या ये तो सबसे ज्यादा शैतान है इसका शैतान कुंडलीय में दोष है सौम्या का कि नहीं कुंड सौम्या सौम्या शैतान सो गए सौम्या शैतान सौम्या पापा जी फोन करे बाबू नो सर तो वीडियो ऑन करो जी ए सौम्या है ये नहीं है बाबू ऑन करो बाबू अंशुजीत अंशुजीत बोला ऑन कीजिए
सर डेटा ज्यादा नहीं है। शैतान, आपके पास अनलिमिटेड डाटा डाटा की कमी है जी, खाली नाटक करते हो। सर 1 GB है सर। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो बाबू, समझाना है बाबू, लिखाना भी है बाबू। लिख लिया प्रधान? चलो ठीक है। देखो, अगर आप बाबू मिरर वाला रिफ्लेक्शन अच्छे से पढ़े हो ना, तो उसी का यहाँ पे क्या है, फोटो कॉपी। थोड़ा वगैरह खाली टर्म चेंज होता है, बाकी सेम चेंज है। तो जैसे वहां पे रूल पढ़े हैं इमेज फॉर्मेशन का बाबू, है ना, कैसे इमेज बनाओगे, तो 4 रूल। मान लो रे ऑफ लाइट मिरर से बाबू, है ना बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा, तो फोकस से पास करेगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद। तो वही चीज यहाँ पे भी है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में क्या होता है बाबू, है ना, कुछ नहीं होता बोला। मान लो हमारे पास कितने हैं, 2 लेंस है बोला, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, यही है ना जी। तो कन्वेक्स लेंस में बोला, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कैसे बोला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा बोला, फोकस से पास करेगा, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से समझो। इसका ये आपको कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जो लिखा है ना, ये कभी नहीं कोई पूछेगा। इसका यूज है इमेज फॉर्मेशन में। आपको डेफिनेशन वगैरह पूछ सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सब पूछ सकता है, लेकिन ये सब नहीं पूछता। ये सब बुक में दिल ही नहीं रहता था, कहाँ पूछेगा। इसका यूज, ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन में, इसीलिए बता रहे हैं। तो हमारे पास बाबू दुइये गो लेंस है जिंदगी में भोला, आप लोग के सिलेबस में कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, है ना। हाँ सर, कल बताइए क्या था बाबू, रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दिखा रहे थे मुझे, कितना अच्छा से दिखाया गया था। ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्रैक्ट होगा तो कहाँ से मरेगा, जाके कहाँ से मरेगा, है ना, फोकस से जाके कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। उस तरह से बाबू, अगर ये बाबू, है ना, ये हो गया। तो यही कहता, तो आगे आपको इमेज फॉर्मेशन में बोला बताएंगे, है ना, कि रे वो कहाँ लेता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पर, तो रिफ्रैक्ट ले जाके कहाँ करोगे, फोकस से, क्या करोगे, फोकस से करोगे, है ना। हाँ सर, दो गो भी बना सकते हो, 3 गो भी बना सकते हैं ना, आप पे डिपेंड करता। हमको रूल पढ़ाना था, हमें कहते को बताएंगे। इसी तरह से कॉनकेव में सर, किसमें सर, कॉनकेव में बनाएंगे, है ना। हाँ सर, ये हो गया आपका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ भी पैरेलल रहेगा, रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ये पैरेलल हो गया। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा ना। तो डाइवर्ज हो जाएगा तो आपको फील होगा, अपीयर होगा, क्या होगा, अपीयर होगा। कहाँ से इसको पीछे बढ़ा दो, इसको क्या करो, पीछे बढ़ा दो। तो आपको फील होगा बोला कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, इसी पॉइंट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसी पॉइंट से। इसका फोकस F1 है, इसका फोकस F2 मान लो। इधर वाला को F1 मान लो, दो फोकस होगा ना, इधर वाला का F2 मान लो, क्या फर्क पड़ता है ना। इधर वाला का F1 मान लो, है ना। ठीक से, तो वही कहता है, ये रे ऑफ लाइट बाबू फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बाबू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन बाबू पासेस थ्रू कहाँ, फोकस से, पहला रूल। और उसी तरह से बाबू इन केस ऑफ कनकेव लेंस, है ना बाबू, द रे बाबू अपीयर टू डाइवर्ज, आपको इसमें क्या होगा, लगेगा डाइवर्ज होगा, क्या होगा, डाइवर्ज होगा, ठीक, पहला रूल। दूसरा रूल क्या होगा, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रहा है, नहीं हो सकता। दूसरा रूल क्या होगा, अब शांति से समझ लो, उसके बाद लिखा देंगे, पहले आप समझ लो। दूसरा रूल क्या हो सकता है सर, कि रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से। तो फोकस से अगर पास हो रहा बाबू, तो रिफ्रैक्शन के बाद आपको क्या महसूस होगा, रिफ्रैक्शन के बाद आपको क्या महसूस होगा, शांति से समझना। दूसरा रूल क्या कहता है बाबू, कि अगर रे ऑफ लाइट बाबू कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से, मतलब क्या सर, रूल नंबर 2, है ना, अभी बाद में लिख लेना, है ना। हाँ सर, रूल नंबर कौन सा बोला, 2 नंबर, ठीक। पहले समझो, जैसे लेंस है सर, दुइये को लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इधर मान लो क्या होगा, फोकस F1 होगा, इधर कहीं फोकस F2 होगा, यही ना होगा। अबरी रे ऑफ लाइट को कैसे पास कराओ, फोकस से, नहीं करा सकते। टॉर्च अबरी ऐसे रखो, पहले टॉर्च ऐसे था, अब तो टॉर्च तिरछा करके रखो, है ना, इस तरह से।
नहीं हो सकता सर। अरे टॉर्चवा इधर से जलाएंगे तो ना इसे फोकस से पास होगा। अच्छा, तो अब रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन अब कैसे होगा हर्षित शैतान, कैसे रिफ्रैक्ट हो जाएगा शिवेंद्र भोला? अब रिफ्रैक्ट कैसे हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल मतलब कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो यही रूल क्या कहता है? सेकेंड कहता है नो। हाँ सर। दूसरा रूल क्या है बाबू? कॉनकेव में, कॉनकेव में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। कॉनकेव लेंस में भी हमारे पास बाबू कॉनकेव लेंस है ना? हाँ सर। ठीक, ठीक बोला, है ना? हाँ सर। यहाँ से आप क्या करो? प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करो। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया गुनगुन, है ना? गुनगुने तो गुनगुनाना। इधर फोकस हो जाएगा, मान लो F1 फोकस हो जाएगा और ये F2 फोकस हो जाएगा गुनगुन, है ना? ठीक बोले। अब रे ऑफ लाइट को कैसे आपको ऐसा लगेगा बाबू फोकस से आ रहा है? रे ऑफ लाइट कैसे आ रहा है आपको? ऐसा इधर ऊपर तीत होगा बाबू, कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। मतलब क्या सर? रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, इसको आगे मिलाओगे बाबू तो आपको कैसा लगेगा कि फोकस से पास हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद कैसे हो जाएगा? सोचो कैसे हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये रूल नंबर क्या कहता है? 2 कहता है। ये रूल नंबर कौन सा हो गया? 2 हो गया। तीसरा क्या होगा सर? तीसरा बाबू, अगर रे ऑफ लाइट को बाबू कहाँ से पास करा दो? ऑप्टिकल सेंटर से। किससे? ऑप्टिकल सेंटर से। बोले तो बोला, अगर रे ऑफ लाइट को बाबू ऑप्टिकल सेंटर से, मान लो ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देते हो, तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा? डिविएट नहीं होगा, सीधे निकल जाएगा। ये सब में क्या हो रहा है? डिविएट हो रहा है ना जी, बेंड हो रहा है ना। अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास हो रहा है तो कैसे होगा? डिविएट नहीं होकर सीधे निकल जाएगा। सेम फिनोमिनन बाबू कॉनकेव में भी करेंगे। अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास हो रहा है सर, है ना, तो वो डिविएट नहीं होगा बाबू, कैसे निकल जाएगा? सीधे निकल जाएगा, है ना? सीधे निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सीधे निकल जाएगा, बिना डिविएशन के, है ना? हाँ सर। इतना लिखो फिर आगे बताते हैं, है ना? ठीक सर। कि नहीं? तो इसका डायग्राम बनाइए। 1 नंबर का डायग्राम ऊपर है, 2 नंबर लिखा रहे हैं, है ना भोला? लिखो जल्दी से। अ रे ऑफ लाइट ये शांत बाबू लिख रहा जी। पासिंग थ्रू, शांत, passing through a principal focus after refraction बोला, refraction from convex lens will emerge parallel to principal axis. ए शांत बाबू, नहीं जी शांत, शैतान है। ज्योति कहाँ गई जी? सर ज्योति ये है। मतलब ये हाथ हाँ पैर बाबू, सब दिख रहा है सर? हाँ बाबू सब दिख रहा है। और रे ऑफ बाबू, appearing to meet at the principal focus रूल है सर। क्या वाला बाबू? ये सब
हाँ जी, ये 4 गो रूल है बाबू, जैसे मिरर में उसी तरह सर से यहाँ भी ये सर ए के बाद क्या लिखे हैं? सर ए फर्स्ट प्रिंसिपल तो सर नीचे नीचे ब्लू वाला। एरिया एरिया ऑफ लाइट बाबू appearing to meet at the principal focus of a concave lens। इंक भी खत्म हो गया। कॉनकेव लेंस बाबू आफ्टर रिफ्रैक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये सब सार से मतलब नहीं है, भावना समझिए, है ना। फोकस से पास होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बिल इमर्ज कर दो, इमर्ज टू द इमर्ज टू द इमर्ज पैरेलल टू इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। हाँ तीसरा रूल वो क्या कहता है, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वो बिना डिविएट के सीधे निकल जाएगा। रे ऑफ लाइट, और सारा याद होना चाहिए बाबू, हर्षित शैतान और शिवेंद्र बाबू। पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस विल इमर्ज लिख रहा है सुजीत, सुजीत लिख रहा हूँ सर। अभी चेक करते हैं, नहीं तो फिर पापा जूता चप्पल करेंगे। लिखिए, ठीक है सर, कर। जल्दी लिखो। तो 4 गो रूल है, कै गो रूल है, 4 गो रूल है। इसमें बोलो बाबू 3 रूल है आपका, चौथा है कहाँ, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर रहेगा तो वो पास होगा, तो उसी से वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जल्दी लिखिए। सर खत्म हो गया। अभी डायग्राम बोले, खत्म हो गया जी। सर 3 ये रूल है, नहीं इसका पता। डायग्राम, हाँ इसका डायग्राम बनाइए। 3rd नंबर का डायग्राम बाबू। बहुत सोती हो, 1 आध 2 महीना नहीं सोओगे तो कहाँ हो जाएगी जी ज्योति, जिंदगी से हर जगह नहीं सोओगे तो। और सर जो तबीयत खराब हो जाए तो? कुछ नहीं होता बाबू,
मन का भरम आप लोग का। जो रात भर ड्यूटी करता हो बाबू उसका तबीयत खराब हो जाता है जी। हाँ सर, आके घर में नहीं सोते हैं। हम्म, क्या सोएंगे बाबू, आप लोग सोने देते हो किसी को चैन से? ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगा भोला तो बिना डिविएशन के सीधे निकल जाएगा, है ना सर? तो थर्ड रूल का डायग्राम, ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगा कितना हूँ सारा रे, तो बिना डिविएशन के क्या आ जाएगा, सीधे निकल जाएगा। ये मान लो F2 है, लिखो आगे समझाते हैं। बाकी सबका बाबू क्या हुआ जी, शैतान सब। सौम्या क्लास छोड़ के भाग गई, उसको कूटेंगे। अब कौन गया जी? आशुतोष, हर्षित तो है ये है, आदित्य भोला भी रहबे करता है, अनुज है, सौम्या, ईशान, इस सबको फोन करे पड़ेगा। सारा कंप्लीट हो गया इसे बाबू, अनुज बाबू, ये अनुज शैतान, हाँ सर। जो मैंने छोटा हुआ था सब कर लिया ना कंप्लीट बाबू, आया जाए ना बाबू। सर अभी हो ही रहा है सर कंप्लीट। नहीं तो करो, कब तक स्कूल बंद है जी? सर 21 तक है, 21। हाँ तो हम लोग का भी उतना छुट्टी नहीं ना है। पापा जी कै बजे उठते हैं, मम्मी जी सुबह कै बजे उठती है भोली? सुबह उठ जाती है सर। हाँ बाबू आएंगे तो सुबह ही आएंगे 5-6 बजे बाबू, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है। तो जब भी आएंगे बाबू सुबह सर ही आना पाँच पड़ेगा, छः 5-6। बजे आइएगा सर। अरे बाबू तो दोपहर में देखते हो कितना धूप है बाबू, आदमी बेहोश होकर गिरता है ना। आधा घंटा लगेगा, 6 बजे निकलेंगे तो 6:30 बजे पहुंच जाएंगे। जल्दी लिखो जी। रात में तो नहीं आ सकते क्योंकि क्लास रहता है बाबू। दोपहर को बाबू इतना सारा गर्मी है कि बाबू आदमी बेहोश होकर गिर रहा है। सुबह आएंगे, दवा ववा देंगे, 2-4 खुराक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट भोला, नेचर बाबू, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। जैसे हम लोग यहाँ पढ़े हैं उसी तरह से बाबू, है ना, जैसे हम लोग बाबू मिरर में पढ़े वही सेम चीज यहाँ। नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज फॉर्मेशन, कैसा इमेज फॉर्म होगा किसमें सर? कॉनकेव का अलग, कॉन्वेक्स का अलग। इन कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो आपको आगे क्या बताना, फोटो बताना है ना बाबू, कैसे कैसे इमेज बनेगा। तो यही सब जो तीनों रे डायग्राम है इसी को यूज करके क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। फिर उसका नेचर रियल है, उल्टा है, क्या है, नहीं है ना, सारा हम लोग सीखेंगे। दीजिए हेडिंग। तो पहला केस मेरा क्या, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, इन्फिनेटिव पे रखोगे। 6 गो केस होगा बोला, जैसे वहां पे हुआ था बाबू कनकेव मिरर में 6 गो, यहाँ कॉन्वेक्स में उल्टा होता है। वहां कनकेव में 6 गो मिरर में, कनकेव मिरर में 6 केस था ना, यहाँ पे कॉन्वेक्स में 6 होगा। तब केस 1 बाबू, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, सर कल लिखाइएगा। अच्छा हेडिंग डाल, लिख लो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटिव, देखेंगे वीडियो वगैरह इसका कहीं होगा तो वीडियो दिखा देंगे, है ना। आज नहीं है, कल फिर कल सर प्लीज। आज ठीक। ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, इन्फिनिटिव पे रखोगे तो कैसा इमेज बनेगा, है ना। इसको कल लिखा देंगे, है ना, वीडियो वगैरह खोजेंगे भोली, मिलेगा वो लेंस का तो बना देंगे, बता देंगे आपको। चलो ठीक है, जी लो जिंदगी। सर बोलन सुजीत।